नई दिल्ली से हम सीधी जानकारी दे रहे हैं उन बड़े नियामक परिवर्तनों पर जो भारत के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को उसकी नींव से हिला रहे हैं। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं है। पूरे देश में इस वक्त बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल है। हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक इन सब के केंद्र में है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियम। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? इसे समझने के लिए हमें पहले उस चिंगारी को देखना होगा जिसने पूरे देश को कह सकते हैं दो हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि नई दिल्ली से लेकर मेरठ और हापुड़ तक सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर #UGC रोलबैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है। और तो और बड़े बड़े राजनेता, शिक्षावेद और कार्यकर्ता सब इस पर तीखी बहस कर रहे हैं। आलोचक इसे काला कानून तक कह रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इसे निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन नियमों को लाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, और वो भी इसी वक्त। चलिए इसकी वजह समझते हैं। देखिए, इसकी कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद मौतों ने पूरे देश का ध्यान कैंपस में होने वाले भेदभाव की तरफ खींचा। इसके बाद 2025 में इन छात्रों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने यूजीसी को सीधे सीधे निर्देश दिए कि वह मजबूत और समय पर काम करने वाले नियम बनाए। और फिर 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने इन नए नियमों को लागू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया? इसकी एक बड़ी वजह थे वो आंकड़े जो अदालत के सामने रखे गए। एक ऐसा आंकड़ा जिसने सबको चौंका दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 से लेकर 2023-24 के बीच जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की भारी बढ़ोतरी हुई। मतलब शिकायतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गईं। ये साफ दिखाता है कि कैंपस में ये समस्या कितनी तेजी से बढ़ रही थी। तो चलिए अब इन नए नियमों को जरा करीब से देखते हैं। इनका जो पहला और सबसे अहम हिस्सा है वो है समानता को लेकर बनाए गए नियम। आसान भाषा में कहें तो ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियम है। ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लेते हैं जो सिर्फ सलाह की तरह थे। अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए जरूरी हो गया है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC छात्रों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव रोकें। और यही सबसे बड़ा फर्क है। पुराने नियम जो 2012 में आए थे वो बस एक तरह की सलाह थे। उन पर अमल करना या ना करना संस्थानों पर था। लेकिन ये नए 2026 के नियम कानूनी तौर पर लागू होंगे। अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और इन्हें लागू करने के लिए संस्थानों को कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाने होंगे। फिर इक्विटी कमिटीज बनानी होंगी जिसमें SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। इसके अलावा छात्रों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी शुरू करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा। मतलब पूरी जवाबदेही अब सीधे सीधे संस्थान के हेड की होगी। अच्छा, ये तो हुई समानता की बात। लेकिन यूजीसी के ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा बदलाव हुआ है और वो है रिसर्च की दुनिया में। PhD करने वाले छात्रों के लिए 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, यूजीसी केयर नाम की एक लिस्ट होती थी जिसमें मान्यता प्राप्त जर्नल्स के नाम होते थे। अब उसे बंद कर दिया गया है। इसकी जगह अब यूनिवर्सिटीज खुद तय करेंगी कि कौन सा जर्नल सही है। और दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब PhD की डिग्री के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करना अनिवार्य नहीं रहा। हाँ, इसकी जगह अब छात्रों को कम से कम 2 रिसर्च पेपर किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में प्रेजेंट करने होंगे। अब देखिए, कागज पर तो ये नियम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है यानी असलियत, वो नीति से थोड़ी अलग है। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। जो लोग इन समानता नियमों की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि ये एक तरफा हैं। उन्हें डर है कि इनका गलत इस्तेमाल करके गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों को परेशान किया जा सकता है। उनका ये भी तर्क है कि झूठी शिकायतों से बचने के लिए इन नियमों में कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और इन नियमों का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि ये बहुत जरूरी हैं। उनका मानना है कि ये नियम उस ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करने में मदद करेंगे जो सालों से चला आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो आश्वासन भी दिया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब जरा रिसर्च वाले नियमों की जमीनी हकीकत पर वापस आते हैं।
ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। यूजीसी ने तो कह दिया कि जर्नल में पेपर पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आज भी इसे अनिवार्य मानकर चल रही हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन और प्लेजरिज्म चेक ये दोनों ही जगहों पर अनिवार्य हैं। तो इसका मतलब साफ है, यूजीसी ने छात्रों पर से दबाव कम करने के लिए भले ही नियम बदल दिए हों, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अपनी रैंकिंग और क्वालिटी बनाए रखने के लिए अब भी पब्लिकेशन की मांग कर रही हैं। तो असल में ज़्यादातर पीएचडी छात्रों के लिए कुछ भी नहीं बदला है। इन सब के बीच भारत का पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अब चुनौती दोहरी है। एक तरफ समाज के पिछड़े और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए समानता और न्याय की ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ एकेडमिक आज़ादी और रिसर्च की क्वालिटी को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। और ऐसा लगता है कि यूजीसी इस बार इन नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका सबूत ये है कि हाल ही में उन्होंने 54 यूनिवर्सिटीज़ को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया, क्योंकि वो दूसरी ज़रूरी जानकारियां देने में नाकाम रही थीं। मतलब कार्रवाई करने का इरादा तो साफ है। तो जैसे जैसे 2026 का अकादमिक साल आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नए नियम भारत के कैंपस को एक ऐसी जगह बना पाएंगे जहां सबको बराबरी का हक मिले और साथ ही पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा हो? या फिर ये नियम ही एक नई दरार, एक नए विभाजन की वजह बन जाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।